अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू यू स्टूडेंट्स हेल्थ। मैं वज़र सागर। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट करने के पहले के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन एक्सेस करना है। PHP माई एडमिन। तो जैसे हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का पैनल आ जाएगा। हम आ जाएंगे, अगर हम यहाँ ये सारे के सारे हमारे डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसी और लेक्चर में मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी चूंकि टेस्ट फेज़ है तो जो है ना वो कम है, टाइम कम है कि इन सारी चीज़ों को मैं समझा नहीं सकता, ब्रीफ नहीं कर सकता। तो फिलहाल आपने ज़हन में रखना है कि ये सारे के सारे इनको आप में से इनमें से किसी को भी आपने डिलीट हरगज़ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं न्यू में तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डाटाबेस नेम। तो यहाँ पे हम डाटाबेस नेम देते हैं ई अटेंडेंस, ठीक है। और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास ई अटेंडेंस के नाम से जो है ना डाटाबेस क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें मुख्तलिफ तरह के जो है ना टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट जो है ना डाटाबेस क्रिएट करना ही सीखेंगे। तो अब हम दूसरे तरीके से कमांड बेस पे भी जो है ना डाटाबेस क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो हम SQL में जाएंगे, यहाँ पे आके इसकी कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का हम नेम दे देते हैं। अब की बार हम दे लेते हैं टेस्ट 1 2 पढ़े हुए हमारा टेस्ट 1 रख देते हैं, या हम रहते हैं टेस्ट T फॉर एग्जाम्पल। तो इसके एंड पे सेमीकोलन और यहाँ पे हम गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डाटाबेस एक और क्रिएट होगी, ठीक है। हमने पहले जो डाटाबेस क्रिएट की थी वो थी ई अटेंडेंस। अब की बार जो हमने क्रिएट की है वो है टेस्ट T। तो हमने ई अटेंडेंस के जो हमारी डाटाबेस हुई है, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला टेबल्स क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।